जोहार, धन्यवाद। स्वस्थ हैं, ठीक हैं। रिकवर तेज़ी से हो रहा है। आप सभी के साथ सहयोग, प्यार मोहब्बत, जोहार का जलवा, आदिवासी परिवार की ताकत, बिल प्रदेश का जुनून की वजह से अभी ठीक है। एक खतरनाक वायरस को हराया है और मन के अंदर डर नहीं था, डर हुआ था। डर ये हुआ था कि हमारे बड़े भाई साहब रक्षक राजेश जी का अचानक इस प्रकार से कुदरत से विदा हो जाने के बाद में बहुत डर लगा था। इस विपरीत परिस्थिति में न जाने कितने अनगिनत साथी खोए हम लोगों ने, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे स्वस्थ हो जाएंगे और समय और स्थिति ठीक रहेगी तो सभी के घर सांत्वना देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अभी स्थिति सही नहीं है। जैसे स्थिति ठीक होगी उसके बाद में हम लोग स्वयं सभी के घर पहुंचेंगे। बांसवाड़ा के बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए हमें, जो इस कुदरत में विलीन हो गए। प्रतापगढ़ के बहुत सारे साथी चले गए, उदयपुर के गए, डूंगरपुर के बहुत सारे साथी गए, और अनगिनत नेता भी गए हमारे, जो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी भी अन्य पार्टी से हो। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा है। साथ में अन्य समाज के लोग भी गए। देखिए, विचारधारा अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है, लेकिन मानवता अपनी जगह है। मानवता इस संक्रमण काल में शर्मसार हुई है। बाप बेटे को अर्थी नहीं दे रहा है, बेटा बाप को अर्थी नहीं दे रहा है। ये स्थिति पनपी है और हम कुदरत से दुआ करते हैं ऐसा संक्रमण ज़िंदगी में किसी के साथ में नहीं आए। और ये जो संक्रमण काल आया है उस काल से दूरियां, सामाजिक दूरियां, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से सामाजिक दूरियां बढ़ाई, जिससे व्यक्ति के मन में अवसाद पैदा हो गया। और अवसाद पैदा होने से वो अकेला महसूस करने लगा। लेकिन हम खुशनसीब हैं, पूरा परिवार हमारे साथ में रहा, पूरा बिल प्रदेश हमारे साथ में रहा, और आदिवासी परिवार के तमाम सदस्य भी हमें बार बार मोटिवेशन करते रहे। साथियों, अभी कोरोना महामारी के नाम से हमारे लोग बहुत डर गए, और इस डर के कारण अधिकतम मौतें हुई हैं। कोरोना से मौतें नहीं हुई। मौत, जिसको कोरोना वायरस का जो अटैक हुआ है उससे मौत नहीं हुई। मौत हुई उसको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, दवाइयों का डोज चढ़ाया गया है। न जाने जो दवाइयाँ प्रयोग में ली गई है, उस प्रयोग से इंसान का हार्ट फेल हो गया है, उसका ब्रेन ख़त्म हो गया है, उसकी बीपी बढ़ गई है, उसका शुगर बढ़ गया है। बहुत सारी बीमारियां एक प्रायोगिक दवाई से हुआ है, और इनसे ही मौतें हुई है। और हम चाहते हैं कि जो दवाई चल रही है उस दवाई के साथ साथ में आप लोग 10,000 प्रकार की जड़ी बूटी आदिवासी जानता है,
और प्रत्येक जड़ी बूटी में कहीं न कहीं इम्यूनिटी पावर है, और उस पावर को आप लोग पहचानिए और आने वाले समय में अपने खेत खलिहान में, अपने पेड़ पौधों पे इस प्रकार की जड़ी बूटियों को उपजाओ, बढ़ाओ, आगे करो, ताकि ये अंग्रेजी दवाई से बचा जा सके, बचाव हो। और देश भर के आदिवासी समुदाय में पहली पहर में यानी पहले चरण में कोरोना नाम का कोई खौफ नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं अपनी लापरवाही के कारण शादी ब्याह, मौत मरण और अन्य कोई बहुत सारे कारण रहे, जिसकी वजह से अधिकतम गाँवों में फैलने के बाद में लोग हॉस्पिटल नहीं गए, मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी। इसलिए अभी भी संक्रमण गया नहीं है। आप लोग कुछ भी हो तो थोड़ी सी दवाई लेना चालू करें। इसके बाद में अपनी देसी जड़ी बूटियाँ हैं, घरेलू नुस्खे हैं, उसको पूर्ण तरीके से लें। साथ में मन में डर है उसको भगा दें। अगर डर रहेगा तो बीमारी बढ़ेगी। बीमारी को हराने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे लाइव्स देखे, लोग वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। ये गलत है। आप ऑक्सीजन ले रहे हो और अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हो, परिवार को कहीं न कहीं धोखे में डाल रहे हो, खुद को धोखे में डाल रहे हो। ऐसा नहीं करना है। और आप लोग जियोगे, ज़रूर जियोगे। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हो सके जितना हॉस्पिटल जाने की कोशिश मत करो। दवाई ले लो, घर पे आराम करो, मस्त रहो। और मैं अंत में एक बार फिर सभी को धन्यवाद, जोहार, सबका कल्याण हो, ये बात कहना चाहते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और हमारे बीच में अनगिनत साथी, सैकड़ों साथी जो हमें छोड़ के चले गए, उनको कुदरत से दुआ करते हैं कि हे कुदरत, उनका शरीर अपने में समाहित करे और उनके परिवार पे जो दुख की घड़ी आई है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत सारे युवा चले गए हैं जो जिन्होंने ज़िंदगी में कदम ही रखा था। ऐसे युवाओं के परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और उन सभी को अंतिम जोहार। आप सभी स्वस्थ रहो, सुखी रहो, और आप सभी के साथ सहयोग से, आप सभी के प्यार मोहब्बत से कांतिभाई आदिवासी बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। आज ही सारा मैल यानी शरीर का मैल निकाला है, कपड़े फेंक दिए जो थे वो। इसके बाद में 2 घंटे मालिश किया है तेल से, नहाए धोए हैं, बढ़िया चकाचक हैं। कमज़ोरी है, आने वाले समय मिलेंगे। समय और स्थिति सही होने के बाद में जो हमको छोड़ के चले गए हैं उनके घर तक भी हम लोग पहुँचेंगे। और सभी को धन्यवाद, जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सबकी जय। धन्यवाद, जोहार।